हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी में हम जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। जितने भी गद्य साहित्य के जीवन परिचय थे मैंने करा दिए हैं, सिर्फ 3 ही कराए हैं और उन्हीं 3 में से पेपर में आ जाएगा, 100% फिक्स है। तो आज हम लोग काव्य के जीवन परिचय पढ़ेंगे और इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 4 पढ़ेंगे, पर कोशिश यही रहेगी कि हम 3 ही लिखाएंगे और उसी में से आएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके बाद तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ मैथिली शरण गुप्त। तो ये भी वही पुराना सिस्टम, इसमें भी वही लगा है कि सबसे पहले हमने बॉक्स बनाया है और बॉक्स में सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इस बॉक्स का महत्व मैंने पहले और दूसरे वीडियो में बताया है, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो बॉक्स में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जन्म हुआ था इनका सन 1886 ईस्वी में। जन्म स्थान झांसी का चिरगांव। पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त, माता का नाम काशीबाई गुप्त। इनकी मृत्यु जो हुई थी सन 1964 ईस्वी में। और पुरस्कार पद्म भूषण, अर्थात इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे बॉक्स बनाने के बाद आपको लिखना है जीवन परिचय। यदि बॉक्स पूरा सबसे पहले आपको बॉक्स लिख देना है, उसके बाद हेडिंग डालना है जीवन परिचय। और जीवन परिचय डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, लिखना है सब। चलिए फिर शुरू करते हैं जीवन परिचय। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। यहाँ पर मैंने जो काली और नीली पेन का उपयोग किया है ये भी मैंने पहले दूसरे वीडियो में समझाया है। तो मैं आपसे पुनः एक बार बताना चाहूँगा कि आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, जिससे आपको सब चीज़ों का महत्व पता चले। और फिर वैसे आप बोर्ड में लिखेंगे तो आपको नंबर भी अधिक मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता काशीबाई गुप्त थी। अर्थात इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था और माता का नाम काशीबाई गुप्त था। तो गुप्त जी को, अर्थात यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म गुप्त जी ही लिख दिया है। आप चाहें तो मैथिली शरण गुप्त जी लिखिए, पर आप सिर्फ गुप्त जी भी लिख सकते हैं। तो देखिए, गुप्त जी को काव्य प्रतिभा अपने पिता से पैतृक दान के रूप में प्राप्त हुआ है। इनकी शिक्षा 9 वर्ष तक ही हो सकी। स्वभाव से ज्ञान प्राप्त का माध्यम बने। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आकर उनकी काव्य प्रतिभा निखर उठी। क्या हुआ, उनकी काव्य प्रतिभा निखर उठी। एक बार पुनः देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आकर उनकी काव्य प्रतिभा निखर उठी। आगे चलकर वे राष्ट्र कवि पद पर सम्मानित हुए। इनके साथ महात्मा गांधी और उनके स्वतंत्रता आंदोलन का अत्यधिक प्रभाव पड़ा और वे इसमें कई बार भाग लेकर जेल भी गए। मतलब जब भारत के स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाए जा रहे थे तब ये उसमें भाग लेते थे और कई बार ये जेल भी गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी महान पुरुष हुए हैं वो कई न कई बार जेल गए हैं। महात्मा गांधी को ही आप ले लीजिए, वो भी जेल गए हैं, और जितने भी महान पुरुष हुए सब जेल गए थे। तो उसी क्रम में ये भी जेल गए थे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वे इसमें कई बार भाग लेकर, मतलब कई बार इन्होंने आंदोलन में भाग लिया और उसके कारण इन्हें जेल जाना पड़ा, जेल भी गए। क्रमशः आगरा एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डीलिट की उपाधि से सम्मानित हुए। डीलिट की उपाधि कहाँ से इन्हें मिली, तो आगरा एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्हें डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र के सेवक राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। क्या लिखा हुआ है, भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र के सेवक राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु सन 1964 ईस्वी में हुई।
अर्थात इनकी मृत्यु कब हुई? 1964 ईस्वी में हुई। अब चलिए इनकी हम कृतियाँ देख लेते हैं। कृतियाँ अर्थात रचनाएँ। तो रचनाएँ क्या हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं, अर्थात नीचे दी हुई हैं। तो कौन कौन सी रचनाएँ हैं? सबसे पहली साकेत, जयद्रथ, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, झंकार, नहुस, करबला आदि रचनाएं की हैं। अर्थात मैथिली शरण गुप्त ने और भी रचनाएं की हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है मैंने सिर्फ उन्हीं को लिखा हुआ है। आप बुक वगैरह से उन्हें पढ़ लीजिएगा या मैं उसके लिए स्पेशली वीडियो बना दूंगा रचनाएं के लिए। तो देखिए अब यहाँ पर इनकी भाषा शैली देखते हैं। तो भाषा है खड़ी बोली और शैली है उपदेशात्मक शैली। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय समाप्त होता हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में तुरंत पूछ सकते हैं। और हाँ, यदि आपने अभी हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो चलिए अब इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।